एक ऐसी रहस्यमयी किताब जिसमें इस दुनिया की हर बीमारी का इलाज छुपा है। एक ऐसी किताब जिसके पन्नों में संजीवनी बूटी जैसी दवाओं को बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला लिखा है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें ब्रह्मांड, ब्लैक होल और अंतरिक्ष के वो सारे राज लिखे हैं जिन्हें ढूंढने में वैज्ञानिक सालों से दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना सच जानते हैं क्या है? आज तक दुनिया का कोई भी इंसान, बड़े से बड़ा विद्वान, जासूस, यहाँ तक कि आज का सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर और एआई भी इसका एक शब्द तक नहीं पढ़ पाया। यह किताब पिछले 600 सालों से विज्ञान को खुला चैलेंज दे रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीएन विजडम वॉल्ट में। आज हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्यमय संदूक को खोलने जा रहे हैं, जिसे दुनिया द वॉयनिस मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानती है। आज हम इसके पन्नों में छिपे अजीबोगरीब चित्रों और थियरीज के उस सच को जानेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस रहस्यमय दास्तान की शुरुआत होती है साल 1912 से। इटली के एक बहुत पुराने कॉलेज को पैसों की तंगी थी, इसलिए वो अपनी कुछ पुरानी किताबें बेचना चाहते थे। तभी वहाँ एंट्री होती है विल्फ्रेड वॉयनिस नाम के एक बुक सेलर की। उनका काम था दुनिया भर से पुरानी और कीमती किताबें ढूंढना। वह खुद बहुत दिमाग वाले थे और कई भाषाएं जानते थे। जब वॉयनिस कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में किताबों का ढेर छान रहे थे, तब उसकी नजर एक अजीब सी दिखने वाली किताब पर पड़ी। उसे बकरे के असली चमड़े से सिला गया था। जैसे ही वॉयनिस ने उसका पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखें फटे ही रह गई। किताब के अंदर जो कुछ भी बना था वो दिमाग हिलाने के लिए काफी था। पन्नों पर सोलर सिस्टम की ऐसी ड्राइंग्स थी जो आज के विज्ञान से मैच नहीं करती थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसमें बने पेड़ पौधे। वो ऐसे अजीब पौधे थे जो इस धरती पर कहीं होते ही नहीं। कुछ पौधों पर तो फलों की जगह इंसानों के कटे हुए सिर लटकते दिखाए गए थे, और इन सब के बीच लिखी थी एक बेहद अजीब भाषा जो दुनिया की किसी भी जानी मानी भाषा से नहीं मिलती थी। इसी वजह से इस किताब का नाम पड़ा वॉयनिस मैन्युस्क्रिप्ट। वॉयनिस को यकीन था कि इस किताब में कोई बहुत बड़ा गुप्त ज्ञान छुपा है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और सारा पैसा इसके कोड को तोड़ने में लगा दिया, पर वो नाकाम रहे। सालों बाद एक थियरी सामने आई कि इस किताब के लेखक 13वीं सदी के महान वैज्ञानिक रोजर बेकन थे। बेकन ने ही यूरोप को पहली बार बारूद का फॉर्मूला दिया था। लेकिन उस दौर में विज्ञान पर काम करना मौत का बुलावा देने जैसा था, क्योंकि चर्च इसे जादू टोना मानता था। इसलिए बेकन को जेल में डाल दिया गया। थियरी कहती है कि बेकन ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी खोजों को एक बेहद कठिन सीक्रेट कोड में लिख दिया गया था। इस किताब को डिकोड करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 ने सबसे बड़े कोड ब्रेकर विलियम फ्रेडमैन ने भी अपने जीवन के पूरे 30 साल लगा दिए। लेकिन अंत में उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इसे तोड़ना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं है। आखिरकार यह रहस्यमय किताब अमेरिका की मशहूर येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जमा करा दी गई, जहां यह आज भी कड़ी सुरक्षा में रखी है। साल 2009 में वैज्ञानिकों ने इस किताब के पन्नों की कार्बन डेटिंग की ताकि पता चल सके कि इसे किसने और कब लिखा था। लेकिन जब लैब रिपोर्ट्स आई तो सब हैरान रह गए। यह किताब 13वीं सदी की थी ही नहीं, बल्कि इसकी उम्र 15वीं सदी की थी। इसका मतलब रोजर बेकन इसके लेखक नहीं थे। वैज्ञानिक फिर से जीरो पर आ गए। तभी इस कहानी में एंट्री होती है इतिहास के सबसे जीनियस इंसान लियोनार्डो दा विंची की। एक रिसर्चर्स ने दावा किया कि यह किताब खुद विंची की सीक्रेट पर्सनल डायरी है। इसके पीछे 2 बड़े सबूत दिए गए। पहला, बिना किसी टूल के एकदम परफेक्ट सर्कल बनाने की कला सिर्फ विंची के पास थी, और इस किताब में ऐसे कई गोले बने थे। दूसरा, किताब के एक पन्ने पर बहुत सारी औरतें एक टब में बैठी है, और ठीक 10 बजे वाली पोजीशन पर जो औरत है उसके हाथ में एक बच्चा है।
रिकॉर्ड्स बताते हैं कि लियोनार्डो दा विंची का जन्म भी अप्रैल की 15 तारीख को सुबह ठीक 10 बजे हुआ था और विंची को अपनी हर बात उल्टी लिखावट में लिखने की आदत थी। साल 2016 में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर और एआई को काम पर लगाया। कंप्यूटर ने हफ्तों की प्रोसेस के बाद बताया कि यह प्राचीन हिब्रू भाषा है, लेकिन इसे एक बेहद खतरनाक कोड में लिखा गया है। कंप्यूटर ने यह भी माना कि यह इतना उलझा हुआ कोड है कि इसे पूरी तरह क्रैक करना इसके बस के बाहर है। यही से कहानी और डरावनी हो जाती है। जब वैज्ञानिकों ने इसके पन्नों को माइक्रोस्कोप से देखा तो पता चला कि पूरी किताब में कहीं भी कोई गलती, कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं है। बिना रुके लगातार एक अनजान भाषा में 240 पन्ने बिना किसी गलती के लिख देना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। इसलिए कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह किसी इंसान की नहीं बल्कि एलियंस की किताब है जो वो इस धरती पर छोड़ गए। वही कुछ लोग मानते हैं कि किसी अदृश्य ताकत ने किसी इंसान के दिमाग पर कब्जा करके जबरदस्ती यह किताब लिखवाई थी। विज्ञान का एक तड़ा यह भी कहता है कि यह किताब पूरी तरह फर्जी है और खुद वॉयनेस ने अमीर बनने के लिए यह धोखा रचा था। लेकिन जब स्याही की जांच हुई तो वो स्याही 15वीं सदी की ही निकली। यानी यह सवाल आज भी एक पहेली है। दोस्तों, इस किताब पर हर वो टेस्ट किया जा चुका है जो साइंस में मुमकिन है, लेकिन यह आज भी एक अभेद किला बनी खड़ी है। जानकारों का मानना है कि जिस दिन इस किताब का रहस्य खुलेगा उस दिन शायद ब्रह्मांड और अमर होने से जुड़े वो सच सामने आएंगे जो हमारे इतिहास को बदल देंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या यह एलियंस की डायरी है, किसी वैज्ञानिक का गुप्त ज्ञान, या फिर इतिहास का सबसे बड़ा धोखा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।